हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 के हिंदी थर्ड लैंग्वेज स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से पाठ 3 चैप्टर 3 1 और 1 11 कहानी के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कहानी संकलित से ली गई है। कहानी में जीव जंतुओं के माध्यम से एकता के महत्व को दर्शाया गया है। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। बनगिरी के घने जंगल में एक हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ गया। चिड़िया और चीरा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ ना कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार दुखी रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वी ने समझाया, 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र भौरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़ी भौरे से मिली। भौरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। एक मेंढक मेरा मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वह मेंढक रहता था। भौरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे के बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हाथी को सबक सिखाने के लिए मेरे दिमाग में एक अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना कार्य समझाया। कुछ ही दूरी पर वह उन्मत्त हाथी तोड़ फोड़ मचाकर वह पेट भर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भौरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से तेजी से हाथी के दोनों आंखें बींध डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज़ की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढकों की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी को सबक मिल गया। उसने सभी से क्षमा मांगी और जंगल छोड़कर चला गया।
चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, भैया मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी बड़ी सहायता की। मेंढक ने कहा, आभार मानने की ज़रूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके 1 और 1 11 की कहानी। देखो बच्चे, से शिक्षा क्या मिलती है? एकता में शक्ति है। हाँ, एकता में शक्ति होती है। देखा आपने इस कहानी में किस प्रकार मेंढक, भौरे और कटफोड़ी और चिड़िया, कटफोड़ी और चिड़िया, इन सबों ने एक साथ मिलकर उस अहंकार हाथी को किस प्रकार सबक सिखाया और उसके अहंकार को ख़त्म किया। ना तो वो अपने अहंकार में वो हाथी कितने लोगों का कितना नुकसान कर चुका था। उस हाथी ने चिड़िया के बच्चों के घोंसले को गिरा दिया, बच्चे मर चुके, लेकिन उसे इस बात का कोई जरा भी अफसोस नहीं था और ना पछतावा था। जब सबने मिलकर एकता के साथ एक साथ मिलकर जब सबने उसे सबक सिखाया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफ़ी मांगी और जंगल छोड़कर चला गया। तो बच्चों, ये थे आपकी कहानी। आप लोग इसे एक बार घर में फिर से पढ़िएगा तो ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए पेज नंबर 22 में आपके इसी पाठ के शब्दों के अर्थ दिए। आप लोग इसे आपके हिंदी कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा, और प्रश्न उत्तर और होमवर्क आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।